आज स्थिति यह है कि इन संस्थाओं को या तो बेच डाला है या फिर सरकार बेचने की योजना कर रही है। रेलवेज तक को बेचने की योजना हो रही है। जैसे ही ये प्राइवेट में चले जाएंगे तो रोजगार घटेंगे और आरक्षण खत्म हो जाएगा। अब चुनाव के समय आते हैं तो दो तीन बातें करते हैं। सबसे पहले तो ये राशन और खाते में पैसे डालने की बात करते हैं, जिससे वो सोचते हैं कि आपके वोट मिल जाएंगे। 30 सालों से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है। लड़ लड़ के हम विकास करवाते थे यहाँ जब भैया सांसद थे। किसानों ने आंदोलन किया, कहाँ थे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी कहाँ थे? दुनिया भर घूम आए। किसान, गन्ने किसान का बकाया 14,000 करोड़ है। आपके 2 हवाई जहाज 16,000 करोड़ के हैं। 2 हवाई जहाज, एक आदमी जाता है उनमें। हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं। खरीदने की क्या जरूरत थी? गन्ने का बकाया या आप खत्म कर देते। किसान कर्ज में डूब रहा है, आप कर्ज माफ नहीं कर रहे हो। चुनाव आता है तो कहते हैं कि हम महिलाओं के खाते में पैसे डाल रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा हम कर रहे हैं, महिलाओं को सिलेंडर दे रहे हैं। लीजिए अपना सिलेंडर रखिए, महिलाओं को सशक्त बनाइए, महिलाओं को शिक्षा दीजिए। ये लोग पूछते हैं 70 साल में क्या किया? अरे अगर 70 साल में भी BHEL, HCL, NTPC, रेलवेज ये सब नहीं बनाया होता तो आप देश में क्या? हम चाहते हैं हमारे बच्चों को रोजगार मिले। इस सरकार ने आपको कहा था कि 70 लाख रोजगार बना के देगी। 12 लाख सरकारी पद खाली रखे हैं। खुद आज इनके नेता कहते हैं कि 4 लाख तक नौकरियां नहीं दी इन्होंने, तो 12 लाख सरकारी पद खाली रखे। 70 लाख की घोषणा की थी, 4 लाख रोजगार बनाए नहीं। जो छोटे दुकानदार, छोटे यूनिट, छोटे बिजनेस जो रोजगार बनाने का काम करते हैं उनको बंद होने के कगार पर ले आए। उसके साथ साथ जितनी भी ये बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जैसे यहाँ BHEL लगवाई थी इंदिरा जी ने, NTPC लगवाया था, पिताजी ने HAL लगवाए थे, बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं जो पूरे क्षेत्र में लगवाई थी। आज स्थिति यह है कि इन संस्थाओं को या तो बेच डाला है या फिर सरकार बेचने की योजना कर रही है। रेलवेज तक को बेचने की योजना हो रही है। अब यही वो संस्थाएं थी जिनमें से रोजगार बनते थे, यही संस्थाएं थी जिनमें रोजगार आरक्षित होते थे कुछ वर्गों के लिए। जैसे ही ये प्राइवेट में चले जाएंगे तो रोजगार घटेंगे और आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये जो राशन दिलवा रहे हैं, ये जो खातों में पैसा डलवा रहे हैं, सबसे पहले तो ये इन्होंने तेजी से करना शुरू तभी किया जब चुनाव आने वाले हैं। दूसरी बात, क्या इस राशन के बोरे से आपका भविष्य बन पाएगा? आप नौजवान हैं, मेरे सामने खड़े हैं, आपको हर महीने चलो राशन भेज दिया एक बोरा, क्या आप भविष्य बना पाएंगे, कमा पाएंगे? आपको अपने बड़े होकर अपना परिवार बनाना है, बीवी बच्चों की देखभाल करनी है, आपकी बीवियों के लिए भी रोजगार चाहिए, आपके लिए भी रोजगार चाहिए, वरना कमाओगे कैसे? एक बोरे राशन से तो कमाई नहीं होगी, थोड़ा सा पेट भर जाएगा बस। लेकिन तो ये सरकार सोच क्या रही है, इसकी सोच क्या है, विचारधारा क्या है? अब चुनाव के समय आते हैं तो दो तीन बातें करते हैं। सबसे पहले तो ये राशन और खाते में पैसे डालने की बात करते हैं, जिससे वो सोचते हैं कि आपके वोट मिल जाएंगे। दूसरी बात करते हैं धर्म की, जाति की, जो आपके जज्बातों को उभारने वाली बात होती है। आपको कहते हैं कि एक धर्म से आपको चिंतित होना चाहिए, या दूसरे धर्म को असुरक्षित महसूस करवाते हैं, या अपनी जाति की बातें करते हैं। इससे क्या होता है, किसकी भलाई होती है? पेट भरता है, रोजी रोटी कमाई जाती है, किसकी भलाई हो रही है इन बातों से? सिर्फ राजनीतिक दलों की और उन नेताओं की जो उस राजनीतिक दल के हैं, सिर्फ वो आगे बढ़ेंगे इन बातों से। आपका विकास नहीं होगा, आपको नौकरी नहीं मिलने वाली, महंगाई कम नहीं होने वाली, किसानों को राहत नहीं मिलने वाली। ये तो आपने देख ही लिया है। 30 सालों से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है। लड़ लड़ के हम विकास करवाते थे यहाँ जब भैया सांसद थे, लड़ लड़ के। जो केंद्र से करते थे हम, यहाँ रुकवाया जाता था। रायबरेली में एम्स हमने खुलवाया, वो उसके बेड कम कर दिए हैं।
यहाँ पे फूड पार्क बनना था, वो कहीं उठा के कहीं और ले गए हैं। कि आपके हित में काम नहीं करते। इनको सत्ता में रहना है, किसी भी हालत में सत्ता में रहना है, तो आपके पास आते ही नहीं है समस्याओं को पूछने के लिए। किसानों ने आंदोलन किया, कहाँ थे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी कहाँ थे? दुनिया भर घूम आए। किसान, गन्ने किसान का बकाया 14,000 करोड़ है। आपके 2 हवाई जहाज 16,000 करोड़ के हैं। 2 हवाई जहाज, एक आदमी जाता है उनमें, हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं। खरीदने की क्या जरूरत थी? गन्ने का बकाया या आप खत्म कर देते। किसान कर्ज में डूब रहा है, आप कर्ज माफ नहीं कर रहे हो। वहां बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज, हजारों करोड़ कर्ज माफ हो गए। चुनाव आता है तो कहते हैं कि हम महिलाओं के खाते में पैसे डाल रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा हम कर रहे हैं, महिलाओं को सिलेंडर दे रहे हैं। लीजिए अपना सिलेंडर रखिए, महिलाओं को सशक्त बनाइए, महिलाओं को शिक्षा दीजिए। आपकी बच्चियां हैं, आप नहीं चाहते कि आपकी तरह संघर्ष करें, आप चाहते कि वो बड़ी होकर सशक्त बने, थोड़ी बहुत कमाई हो, रोजगार हो जाए, उनका भी भविष्य बने, वो भी अपने परिवार में ठीक तरह से हिस्सेदारी दें अपनी कमाई की, वो भी फूले फले। नहीं चाहती है ना? तो कोई अपने बच्चों की परवरिश इसलिए नहीं करता कि उसको एक बोरे राशन पर निर्भर बनाने के लिए। अब हमारे प्रधानमंत्री यहाँ आके कहते हैं कि उनको तो मालूम ही नहीं था कि छुट्टे जानवर की समस्या है। सोचिए, हमारे प्रधानमंत्री जिनको हर चीज का संज्ञान होता है, उनके मंत्री कहते हैं कि अगर वो जीन्स पहन के एयरपोर्ट में जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी का फोन आ जाता है कि क्या हुआ, तुम जीन्स कैसे पहने? मैंने खुद सुना है। और जो सब कहते हैं कि मोदी जी तो अंतर्यामी हैं, उनको सब कुछ पता है। वहां अमेरिका के प्रेसिडेंट को कोई बीमारी हो गई, कोविड हो गया, तो झटपट से चिट्ठी चली जाती है, मोदी जी को पता चल गया कि भैया वो बीमार है। और यहाँ किसान परेशान है, सालों से जूझ रहा है इस परेशानी से। हम लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी को तमाम चिट्ठियां लिखी कि छुट्टा जानवर, छुट्टा जानवर, छुट्टा जानवर। आप कह रहे हो कि आपको मालूम ही नहीं, और अब कह रहे हो अब मेरे संज्ञान में आ गया है तो अब आपको हम मुआवजा देंगे इसके लिए। क्यों? क्योंकि चुनाव आ गया है। आज तक तो 5 सालों में आपने कोई नए हवाई अड्डे नहीं बनाए उत्तर प्रदेश में। जो बने थे कांग्रेस ने बनाए, वो तो आपने अपने मित्रों को बेच डाले। आज तक नहीं बनाए थे, और चुनाव के 1 महीने पहले शिलान्यास शुरू, जेवर में शिलान्यास, खुशीनगर में शिलान्यास, बड़े बड़े भाषण हो रहे हैं कि हमने शिलान्यास किया है, यहाँ हवाई जहाज उतरेंगे। कौन जाने भाई, 5 साल बाद वो भी नहीं बनेंगे। मैं गोरखपुर के हवाई अड्डे पे उतर रही थी, हवाई जहाज में बहस चल रही थी, किसी ने मुझे देखा नहीं, सामने पैसेंजर बात कर रहे थे। किसी ने कहा कि क्या किया कांग्रेस ने 70 सालों में? कोई और कह रहा था कि नहीं नहीं इन्होंने तो बहुत किया। तो किसी ने कहा क्या किया? मैंने कहा ये हवाई अड्डा और ये हवाई जहाज जिसमें तुम उड़ के गोरखपुर जा रहे हो, ये नहीं होता अगर हमने कुछ नहीं किया होता। ये लोग पूछते हैं 70 साल में क्या किया? अरे अगर 70 साल में BHEL, HCL, NTPC, रेलवेज ये सब नहीं बनाया होता तो आप बेचते क्या? आप अपने उद्योगपति मित्रों को इतना अच्छा खासा मोटा खस्ता कैसे बनाते? अगर हमने कुछ नहीं बनाया होता आप बेच नहीं पाते उसको। आपके दुख को बांटते थे, आपके सुख को बांटते थे। इसीलिए समझदारी से अपना वोट दीजिए। देखिए हम तो लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे आपके लिए। आप जो भी निर्णय लें, आज भी यहाँ खड़े हैं, जो भी निर्णय लें हम लड़ते रहेंगे, हम आते रहेंगे। अब चाहे भी नहीं तब भी हम आते रहेंगे आपके दुख में। लेकिन वोट आपने गलत दे दिया, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जो सिर्फ आपको गुमराह करना चाहते हैं, तो नुकसान आपका होगा। फिर 5 साल बीतेंगे, फिर सरकार कुछ नहीं करेगी आपके लिए।